जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 हिंदी के 50 टेस्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका क्या है, तो टेस्ट चल रहा है। ये 50 क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट देना है। कम से कम आपको 20 क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर देना है आप लोग को। तो 20 क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। अगर नहीं दे पा रहे तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, आपको जुड़ना है इस फैमिली से। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लास्ट में एक नंबर मिलेगा पीडीएफ के लिए, आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा। और इस चैनल को आप लोग जितने बच्चे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। और इस फैमिली से जुड़कर अपना टेस्ट दीजिए, क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए, सभी तरह का आपको यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है। और डेली आप अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए 2025 के परीक्षा में। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को भी, ताकि आपके दोस्त लोग की भी तैयारी हो सके। और कम से कम 20 का आंसर आप लोग एकदम सही देना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उनसे पहले आप सभी लोग एक बार अपने क्लास को लाइक कर लिए जल्दी से। सभी बच्चे का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन सभी बच्चे का आंसर हम क्या देखेंगे कि कौन बच्चा क्या आंसर देता है। हम सभी का नाम लेंगे नहीं, लेकिन सभी का आंसर देखते हैं बाबू। तो आंसर सभी को देना है, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोग को। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या 18 सितंबर 1834 को। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बहुत अच्छा बाबू, 23 जून 1844 को बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या 2 नंबर क्वेश्चन कि पलटन का बिंदुशक कौन था। पलटन का बिंदुशक कौन था, हजीरा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा, वजीरा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 3 नंबर, माटी के मूर्तें किसकी रचना है, रामधारी सिंह की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या आरसी प्रसाद सिंह की। माटी की मूर्तें रचना किसकी है बाबू, 3 का बी, बहुत अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी की, बहुत अच्छा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 4 नंबर, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है, शुद्ध कविता की खोज, पुनर्भावना, समृद्धि की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है, 4 का ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा बाबू, शुद्ध कविता की खोज जो है आपका ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अज्ञेय के पिता का नाम था दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभ्यानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। बताइए क्या हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, बहुत अच्छा बाबू, 5 का बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए नहीं, सभी लोग बी कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के या जर्मनी के। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, चलिए 6 का डी, चलिए 6 का डी, बहुत अच्छा, जर्मनी के बीच। चलिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 7 नंबर, चंपारण में धागर कहाँ से आए हैं, रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश। चंपारण में धागर कहाँ से आए हैं बाबू, 7 का सी, बहुत अच्छा, छोटा नागपुर बिल्कुल लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, बताइए। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, उस सर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या हो जाएगा 8 का, जल्दी का बताइए। चलिए 8 का डी, बहुत अच्छा बाबू, 8 का डी। चलिए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, निराला,
पंत, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? नौकाशी, बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 10 नंबर। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती या कमलेश्वर? बताइए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो 10 का बी, बहुत अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब है बाबू। ऑप्शन बी एकदम लाजवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 11 नंबर। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। कौन सी यहाँ पे रचना मल्यज जी की नहीं है? तो 11 का डी बता रहा है, सुनो राधिका। बहुत अच्छा बाबू, सी नहीं होगा हमारा, डी हो जाएगा, सुनो राधिकी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए 12 नंबर। पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिष, वैद्य, राजनेता या ज्योतिष और वैद्य दोनों थे? बताइए, पंडित राम अवतार क्या थे? चलिए 12 का डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, 12 का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ज्योतिष और वैद्य थे पंडित राम अवतार, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन का इसी प्रकार आप लोग को जवाब देना है 13 का। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895, 18 जून 1892, 23 मई 1898, 15 अगस्त 1902। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 13 का है, बहुत अच्छा बाबू, 12 मई 1895 बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 14 नंबर। पद्मावत के रचनाकार है? जायसी, सूरदास, कालिदास या दिनकर? पद्मावत के रचनाकार कौन है बाबू? तो 14 का है, बहुत अच्छा, जायसी जी है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 15 नंबर। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास, क्या विठलनाथ, बल्लभाचार्य या आनंद दास? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? चलिए 15 का सी, बहुत अच्छा, बल्लभाचार्य जो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी नहीं बल्कि सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम बोला, हरि बोला या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? चलिए सभी लोग बताइए तो। चलिए 16 का बी, बहुत अच्छा बाबू, राम भोला जो आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 17 नंबर। भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीर दास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास? भक्तमाल के रचयिता कौन है बाबू? 17 का क्या बोले? डी, बहुत अच्छा, नाभादास जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 18। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंद त्रिपाठी, भुकुंद त्रिपाठी या शत्रुध्य त्रिपाठी? भूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, बहुत अच्छा, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 19 नंबर। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या अर्थव्यवस्थावाद? बताइए, अर्थावाद व्यवस्था, बताइए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? चलिए 19 का बी, ए, बहुत अच्छा, बी नहीं बल्कि ए हो जाएगा, छायावाद के, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए 20 नंबर। बिखरे मोती क्या थे? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन या कहानी संकलन? कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या थे बाबू? तो 20 का डी, बहुत अच्छा, कहानी संग्रह, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 21 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछ रहा है बाबू। चलिए 21 का बी, चलिए धर्म देवी बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई, राधा बाई? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था बाबू? चलिए 22 का बी, 22 का बी, बहुत अच्छा, पार्वती बाई, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? 23 का बताइए। चलिए 23 का बी, चलिए आशीष जोड़ क्या है? वाद, जो आशीर्वाद बनता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का एकदम लाजवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 24। नायक की संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या आयाधी संधि? नायक जो है किस संधि का उदाहरण होता है? तो 24 का डी, आयाधी संधि, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 25 नंबर। सदैव किस संधि का उदाहरण है? बृहद संधि, पन संधि, आयाधी संधि, गुण संधि? सदैव जो है किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन जो है ए आ रहा है, बहुत अच्छा, वृद्धि संधि की, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है 26।
अमति का संधि विच्छेद क्या होगा? अमति का संधि विच्छेद पूछ रहा है बाबू, तो अमति का जो होता है सत जोड़ अमति, जो आपका डी में दिया गया है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 27 नंबर। 10 है आवन जिसके अर्थात दशानन। रावण में कौन सा समास है बताइए? 10 है आवन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो दशानन कौन सा यानी रावण जो है कौन सा समास होता है? चलिए 27 का बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन है बहुब्रीहि। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 28 नंबर। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अध्यय क्या है? अध्यय भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। गजानन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है बाबू? चलिए 28 का ये बहुब्रीहि आपका बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 29 नंबर। चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए चरण कमल में प्रयुक्त समास 29 का आया है बी। बहुत अच्छा, कर्मधारय बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की घुड़सवार में समास है। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। घुड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा? 33 का सी। बहुत अच्छा, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की माथा ठटकना मुहावरे का अर्थ है? भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना, अनिष्ट की आशंका होना। बताइए माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 31 का डी। अनिष्ट की आशंका होना एकदम लाजवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए नहीं, डी कीजिए। चलिए डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 32। मोपासा कहाँ के थे? इंग्लैंड के, फ्रांस के, भारत के, वर्मा के। बताइए सभी लोग बताएंगे मोपासा कहाँ के थे। चलिए 32 का बी। चलिए 32 का बी सभी लोग बताए हैं, फ्रांस के। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है दिवाली शब्द संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। दिवाली शब्द जो है कौन सा संज्ञा कहिएगा आप लोग? चलिए व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छा, दिवाली जो है व्यक्तिवाचक है, एकदम लाजवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 34 नंबर। पेशगी के लेखक कौन है? अंतोन चेखव, गाय डी मोपासा, दिनकर जी या हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक कौन हो जाएंगे? 34 का बताइए। 34 का डी। बहुत अच्छा, हेनरी लोपेज जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है 35। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है? 3, 4, 6 या 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है? तो बाबू 35 का आया है डी, 8। बिल्कुल सही जवाब है 8। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 36 नंबर। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है? निषेधवाचक, क्या है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक। वह घर नहीं जाएगा, यह कौन सा वाक्य कहलाएगा? चलिए 36 का बहुत अच्छा ऑप्शन है निषेधवाचक के, वह घर नहीं जाएगा। ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि चेखव एक क्या है? असंतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? लोपेज, क्या है? लेब, क्या है? तोल्स तोय, दिनकर जी या सभी ने कहा था। बताइए क्या हो जाएगा? 37 का। बहुत अच्छा, 37 का भी लेब तुल्स तोय ने। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 38 कि अनुभव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। अनुभव शब्द कौन सा लिंग कहलाता है बाबू? चलिए 38 का बी। चलिए बहुत अच्छा, पुल्लिंग बिल्कुल सही जवाब है, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। मनोविनोद कौन सा लिंग कहलाएगा बाबू? चलिए 39 का है। बहुत अच्छा, पुल्लिंग बिल्कुल सही जवाब है, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि एक गिलास पानी लाओ वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयाबोधक या आज्ञावाचक या इच्छावाचक। एक गिलास पानी लाओ कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो 40 का सी, आज्ञावाचक बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 42 नंबर। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकिकी या व्यज्ञ हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो बहुचत्था। चलिए निबंध बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 42 नंबर। रविंद्र का संधि विच्छेद है? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए 42 का ए। बहुत अच्छा, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 43। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जीवी विषा या जानकार।
जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं जिज्ञासु। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सभी लोग दिए हैं, ऑप्शन बी बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है 44, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता? बताइए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? चलिए 44 का ये बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बाबू आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, क्लास को बहुत कम लाइक दिख रहा है, सभी बच्चे नए भी हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी से एक बार पहले लाइक कर लीजिए, बहुत कम लाइक है, चलिए कर लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए 45, कवितावली के रचनाकार है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास? बताइए, कवितावली के रचनाकार कौन है? 45 का बी बहुत अच्छा, तुलसीदास बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 46, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, क्या है? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए क्या कहिएगा बाबू? तो बिल्कुल सही जवाब है विधुर, बिल्कुल सही जवाब है सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि चीरी मार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास? चीरी मार कौन सा समास कहलाएगा? 47 का है, बहुत अच्छा, 47 का ये बिल्कुल सही जवाब है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 48, साहित्य लहरी किसकी रचना है? जायसी जी की, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास? साहित्य लहरी किसकी रचना हो जाएगा? 48 का बी बहुत अच्छा, सूरदास बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्रगीत और समाज किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? प्रगीत और समाज किसकी रचना है? तो क्या होता है प्रगीत और समाज? नामवर सिंह का है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने और इसका जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, भगत सिंह या आज्ञा जी? चलिए इसका आंसर जो है आप लोग जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना, ताकि आप लोग का हम लाइक करके आपको हम बता दें कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए और बताइए कि 50 में कितना सही किए हैं आप लोग। जल्दी से एकदम सही बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा, ठीक ना, जल्दी से एकदम सही बताएंगे कितना सही हुआ है सभी लोग बता दीजिए। और यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए जल्दी से। जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और इस फैमिली से जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें। और PDF के लिए नए बच्चे हैं तो आपको नंबर दे देते हैं, नए बच्चे के लिए नंबर है 962 18 834। तो नए बच्चे हैं तो PDF के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, बाय।